हेलो एवरीवन, मैं अरविंद यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती एलडीसी 2022 के बारे में चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर कि कितने पद हो सकते हैं, इसके अलावा इसकी योग्यता क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी क्या होगी। इसको लेकर आपके कुछ कॉमेंट भी आ रहे हैं जो मैं डिटेल में आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने वाला हूँ। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है सभी विद्यार्थियों के लिए जो जिनका टारगेट है कि 2022 एलडीसी भर्ती में हमें एक पद लेना है। तो सभी विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो डिटेल है इसकी, इस भर्ती की जो डिटेल है वो क्या होगी, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो पैसेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती 2022 एलडीसी की अगर हम बात करें तो एलडीसी की अगर हम पुराना देखें कि पहले कब ये भर्ती हुई थी तो सबसे पहले 2011 में ये भर्ती हुई, मतलब उससे पहले भी हुई होगी लेकिन 2011 में आरपीएससी के द्वारा ये भर्ती ली गई। उसके बाद में 11 के बाद में 13 में इसका नोटिफिकेशन आया, 13 में इसकी एग्जाम भी हुई लेकिन एग्जाम को फिर कैंसिल कर दिया गया। फिर वापस से एग्जाम ली गई, 2016 में इसकी एग्जाम हुई। उसके बाद में 18 में एक बार फिर काफी ज्यादा पदों पर ये भर्ती निकली, लगभग 11,000 पदों पर ये भर्ती आई। और उसके बाद में लगभग 3 साल बाद में वापस से ये भर्ती आ रही है। ठीक है, 3-4 साल बाद वापस ये भर्ती आ रही है और ये भर्ती है 2022 एलडीसी। तो अब ये कितने पदों पर आ रही है तो आप सभी को पता है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। लगभग 14,000 पदों पर ये भर्ती आने वाली है, जो अब तक की सबसे ज्यादा पद होने वाले हैं। एक भर्ती में अगर 14,000 पद है तो अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती हो जाती है, काफी सारे विद्यार्थी इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 14,000 पद का ये कंफर्मेशन कहां से मिला है तो आप सभी को पता है, बजट के दौरान जो है हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने खुद स्वयं ने पढ़कर सुनाया है। जो भी संभाषण था उनका, उन्होंने भाषण के दौरान कहा था कि भाई 14,000 पद जो है एलडीसी के होने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं योग्यता को लेकर बच्चों के बहुत कमेंट आ रहे हैं, बहुत डाउट है। काफी बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर ये तो ग्रेजुएशन होगी, कम से कम स्नातक तो होगी इसकी। काफी बच्चे कह रहे हैं सर 12वीं या RACIT ठीक है। तो मतलब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि सर इसकी वैकेंसी जो निकलेगी बहुत ज्यादा पदों पर आ रही है, काफी समय बाद आ रही है, तो हो सकता है इसकी योग्यता में कुछ बदलाव कर दिए जाएं। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे कि इसमें बदलाव होने के चांसेस कम है क्योंकि अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है। अगर बदलाव होते तो जब इस भर्ती की बात कही गई थी या इसका जो टाइम टेबल है, क्योंकि आप सभी को पता है कि संभावित महीना दिसंबर में इसकी एग्जाम हो सकती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो यहां पर एग्जाम कैलेंडर है उसमें भी इसकी डेट मेंशन कर दी गई है कि दिसंबर में इसकी एग्जाम होगी। तो वहां पर भी कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो अभी तक कोई भी अपडेट इसके रिगार्डिंग नहीं आई है कि भाई इसमें कुछ बदलाव होंगे, संशोधन होंगे। इसीलिए जो इसकी योग्यता होने वाली है वो 12वीं पास ही होगी। अगर आप किसी भी संकाय के अंदर 12वीं पास हैं, इसके अलावा आपने कोई भी कंप्यूटर का डिग्री, डिप्लोमा, कुछ भी RACIT तक अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। RACIT किसी ने कर रखा है, इसके अलावा काफी सारे बच्चे होंगे जो बीटेक वाले होंगे, इसके अलावा PGD से कर रखा होगा या कोपा का कोई कोर्स कर रखा होगा, मतलब कोई भी कंप्यूटर आपने डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, मिनिमम RACIT तो है आपके पास में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है आजकल सब कंप्यूटर से ही होता है, तो एलडीसी भर्ती हो या कोई भी भर्ती हो, कंप्यूटर कोर्स यहां पर अनिवार्य कर दिया है। राजस्थान के लगभग सभी भर्तियों में कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य है। तो जिस विद्यार्थी ने अभी तक RACIT नहीं किया है, काफी सारे बच्चों की कमेंट आते हैं सर हमने तो अभी तक किया ही नहीं है, अप्लाई नहीं किया, तो भाई समय है आपके पास, कर सकते हैं। दिसंबर में इसकी एग्जाम होगी, नोटिफिकेशन भी काफी लेट आने वाला है, तो उससे पहले ही आप जो है कर लीजिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो मैंने योग्यता क्लियर कर दी है, 12वीं पास ही रहेगी, 99% 12वीं पास रहने वाली है। साथ में RACIT का कोर्स आपका मिनिमम होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिनिमम 18 वर्ष, क्योंकि 12वीं पास विद्यार्थी है तो 18 वर्ष तो होगा, 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष हो सकता है। अब इस बार क्या होगा, ये भर्ती काफी लेट आ रही है तो हो सकता है आपको छूट मिल जाए, 2 या 3 साल की आपको छूट दे दी जाए। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग हैं जैसे SC ST कैटेगरी 5 साल की छूट है, OBC को भी छूट है, बाकी जो अन्य आरक्षित वर्ग हैं उनको भी छूट दिया गया है। ठीक है, तो आयु सीमा मिनिमम 18, मैक्सिमम 40। तो आयु का तो इतना टेंशन होता नहीं है, और जो विद्यार्थी अभी अंडर 18 है वो 18 तक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो एज काउंट की जाएगी आपकी 1/1/2023। जी हाँ, 1/1/2023 तक आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। तो तब तक अगर आपकी आयु 18 वर्ष हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेतनमान, क्योंकि सैलरी को लेकर काफ़ी डाउट है बच्चों के मन में, और होना भी चाहिए क्योंकि सैलरी के हिसाब से, मतलब जो आपका क्वालिफिकेशन है, इस भर्ती का जो क्वालिफिकेशन है उसी के हिसाब से सैलरी होती है। तो एलडीसी से पहले जो भर्तियां हुई हैं राजस्थान के अंदर, जैसे पटवार हो गया है, ग्राम सेवक हो गया है, तो इसमें भी संशोधन किए गए हैं। पटवार के अंदर तो क्वालिफिकेशन को चेंज कर दिया, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर दी है, और इसके अलावा जो यहाँ पर इसकी जो ग्रेड पे है उसको भी बढ़ाया गया है।
तो अभी तक तो ये 12वीं होने वाली है। एलडीसी की बात करें तो इसमें 12वीं और आरएससीआईटी योग्यता होगी, तो इसके ग्रेड पे में या इसके जो मैट्रिक्स लेवल जो पे लेवल है इसका उसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो लेवल 5 की इसमें जो है वेतनमान मिलता है। स्टार्टिंग के 2 साल तक आपको इसमें मिलेंगे लगभग 14,500 यहां पर जो है सैलरी मिलती है, उसके बाद में आपके बढ़ जाती है, ठीक है। परीक्षा तिथि की बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कैलेंडर जारी हुआ था उसके अंदर आपको पता है दिसंबर महीने दे रखा है, अभी फिक्स नहीं है लेकिन दिसंबर महीना उसमें संभावित दे रखा है कि दिसंबर में आपकी एग्जाम हो सकती है। तो हमको तो दिसंबर मानकर ही जो है तैयारी करनी है कि दिसंबर में हमारी एग्जाम होगी, कितने महीने हमारे पास में अभी से हमें प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि बड़ी भर्ती है, कंपटीशन ज्यादा होगा, मेहनत भी ज्यादा करनी होगी। तो यदि आप एसएससी एग्जाम, बैंक, रेलवे जैसे जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और रेगुलर फ्री स्पेशल क्लास और प्लस क्लास ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी एसएससी नॉन टेक्निकल। सिलेक्ट करने के बाद में जो है आप फ्री स्पेशल क्लास में जाए और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा। आप मुझे वहां पर फॉलो कर लें। अगर आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और उनकी क्लास भी ले सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं रेगुलर मेरी क्लासेज हो रही हैं, प्लस में भी क्लासेज हो रही है, फ्री में भी क्लासेज हो रही है। मेरी फ्री स्पेशल क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, उसके बाद में 11 बजे होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और 9:30 बजे क्लास होती है, जिसपे मैं आपको जो है जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस करना है और वहां पर आना है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज शाम को 8 बजे शानदार लाइव क्लास होने वाली है। सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाइए। शानदार टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो क्लास में सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग सभी क्लासेस पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जुड़िए, फ्री क्लास है, कोई विद्यार्थी आ सकता है और पढ़ सकता है। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको पोल दिए जाएगा, आपकी रैंक आएगी, तो सभी लोग जुड़ जाइए। तब हम बात करें इस भर्ती का परीक्षा पैटर्न, क्योंकि किसी भी भर्ती की तैयारी करने से पहले परीक्षा पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर आपके एक ही दिन होंगे। एक पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, दूसरे पेपर में भी 150 क्वेश्चन होंगे। पहले पेपर की अगर हम बात करें तो ये सामान्य ज्ञान और विज्ञान का पेपर होता है, यानी 50 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के होंगे। राजस्थान की जीके आएगी, जिसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा जो आपका यहाँ पर करंट अफेयर्स है वो भी पूछा जाएगा। तो 50 क्वेश्चन जीके के हो गए, 50 क्वेश्चन जनरल साइंस, 10th लेवल की जो साइंस है, जितने भी टॉपिक्स हैं 10th लेवल के, वो सभी यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट साइंस के होंगे और 50 क्वेश्चन 10th लेवल की ही मैथ्स आपसे पूछी जाएगी। तो 50 क्वेश्चन मैथ्स के हो गए, यानी 50 जीके के, 50 आपके साइंस के, 50 मैथ्स के। 150 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका पेपर होता है। अब बात करते हैं दूसरे पेपर की। दूसरा पेपर आपका लैंग्वेज का होता है, जिसमें 75 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं और 75 इंग्लिश के आते हैं। ये भी 100 नंबर का पेपर होता है। तो आपका जो रिटन पेपर है, रिटन एग्जाम जो है, उसमें 2 पेपर होंगे और 200 नंबर का आपका पेपर होता है। अब जो रिटन पेपर क्वालिफाई कर जाता है, उसे टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो मान लीजिए 14,000 यहां पर पद हैं, तो लगभग 3 गुना, 4 गुना, हो सकता है 5 गुना तक विद्यार्थियों को पास किया जाए, फिर टाइपिंग के लिए बुलाया जाए। फिर टाइपिंग आपका होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका टाइपिंग होता है। और उसके बाद में जो है आपका फाइनल डेवी होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। तो बड़ा आसान प्रोसेस है, आसान एग्जाम पैटर्न है इसका। इसके अलावा जो है मैं आपको बताना चाहूंगा सिलेबस के ऊपर, एग्जाम पैटर्न के ऊपर, लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ क्या गई थी, इन सब के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं कट ऑफ क्या रही थी, अभी हमें कैसे तैयारी करनी है। बुक्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि भाई राजस्थान जीके के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, साइंस के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, मैथ्स के लिए कौन सी पढ़ें और हिंदी इंग्लिश के लिए कौन सी पढ़ें। इसके अलावा अब हमने हमारे चैनल पर भी रोजाना जो है एक वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें रोजाना 50 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं राजस्थान जीके, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो आप चैनल पर आके रोजाना एक वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। 15-20 मिनट का वीडियो होता है। जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मैंने बिल्कुल वापस से डिटेल में समझा दिया है। वैसे तो पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं योग्यता में, एज लिमिट में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। धन्यवाद।